स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ की हमारी बेटी है। बड़ी खुशी की बात है, इनके कैंप में मैं पहली बार आया हूँ। हमारे साइंटिस्ट हैं वर्जेश जी, डॉक्टर विशाल जी CEO साहब, और हमारे मैडम BDC चेयरमैन दुगन, बाकी सभी हमारे मौजूद साथी हैं, सरपंच साहिबान हैं, बाकी सीनियर हमारे फार्मर्स, सबको नमस्कार। बात यह है कि सुझाव देना तो साइंटिस्ट के आगे मैं क्या सुझाव दूंगा। साइंटिस्ट ने दे दिया, एक्सपर्ट ने सुझाव दे दिया। बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मैडम जी भी और ये साइंटिस्ट भी। बड़ी मैं देख रहा था कि कितनी इंटरेस्ट से ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे फार्मर्स जो है उनकी इनकम बढ़े। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हुआ कि हमारा जो है मेज़, हमारे गुरुजी इन्होंने कहा कि मेज़ मेन क्रॉप है। सही बात है, बनी में एक ही फसल है मेज़ ही। और आज तो चलो वक्त बदल गया है कि डिपू है, सब कुछ है, नहीं तो उसी के ऊपर टोटली डिपेंड। और इनका भी ये मकसद नहीं था कि मेज़ पे फोकस मत करें। ये सिर्फ कहते हैं कि मेज़ की आपको उसका जो प्रोडक्शन उसकी वैल्यू कैसे बढ़ जाए। अगर कोई मेज़ बेचता है, मैं एक बार टूर पे गया जब विधायक था, तो बड़ा गरीब मोहल्ला है, बलोट से ऊपर कुटला, सिटी से आगे जाते, शायद किसी को मालूम होगा। वहाँ एक बड़ा गरीब परिवार है। तो वहाँ में आते आते बारिश लगी तो मैं वहाँ रुका, कोई 2 घर थे वहाँ। तो उन्होंने गप लगा दी, कहने लगे इस साल मक्का बिकी है नहीं। मैंने कहा आपके पास इतनी मक्की होती है बेचने के लिए? नहीं जी, मक्की इतनी नहीं होती, मक्की कम होती है, लेकिन हम मक्की खाते नहीं। मैं तो फिर मक्की नहीं खाते आप क्या राशन? मैंने कहा गंदम का आटा लाते हैं, जब चावल लाते हैं तो मक्की हम खाते नहीं। मैं यहाँ पे किसानों को फायदा दिया जाए, तो आपके लिए तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके ही गांव के, आपके ही टाउन के रजिस्ट्रार मैडम हैं, मैं हूँ, तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मेरा जो रोल है इसमें, FPO में जो मेरा रोल है कि आपका जो भी प्रोड्यूस है, यहाँ का आलू बहुत अच्छा है, यहाँ की मेज़ है, यहाँ के वॉलनट हैं, अखरोट हैं, राजमा है, बहुत सारी, उसको मुझे मतलब वो जो आपका जो प्रोड्यूस है वो मुझे आपको मार्केट अवेलेबल करवाना, वो मार्केट अवेलेबल करवाना मेरा काम है। और वो मार्केट जहां आपको आलू यहाँ पे 10 रुपए किलो आप बेचते हो लोकल मार्केट में, आपका इनपुट होता है जो आपका क्रॉप लगाने का इनपुट, सपोज मान लो कि 5 रुपया आप लगाते हो, 10 रुपया यहाँ पे बेचते हो, तो कितना 5 रुपया फायदा मिलता है। बीच में अगर कोई मीडिएटर होता है वो भी अपना कमीशन निकाल लेता है, तो आपका जो रियल जो कॉस्ट आपको मिलता नहीं है, तो किसानों को प्रॉब्लम यहीं से होती है। तो FPO ये इसलिए बनाई हुई है कि सारे मिलजुल के आए, सारा एक एसोसिएशन बनाए, सारा अपना प्रोड्यूस दें, उसको मार्केट अवेलेबल करवाना मेरा काम है। मार्केट लाइक में जम्मू में मंडीज हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आपका प्रोड्यूस, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। वो वहाँ से कंपनी गाड़ी आएगी, आपका सामान उठाएगी, आपका सामान बेचेगी, आपको डायरेक्ट ट्रांसफर पहुँच जाएगा। बेनिफिट ट्रांसफर इक्वल बार्गेनिंग के हिसाब से होगा, ये नहीं है कि आपको 10 रुपए दिया, उसको 20 रुपए दिया, इसका इक्वली होगा सबके साथ, ठीक है। और सेकंड थिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का नाम सुना है, आजकल वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको अवेलेबल करवाऊंगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपका वॉलनट है, मेज है, यहाँ पे जैसे मेज है उसका आटा बनाते हैं आप ज्यादा से ज्यादा, इनने बोला, मैडम ने बोला सिट्टे का प्लांट हम लगवाएंगे, पॉपकॉर्न है, उसके लिए जो भी मशीनरी अवेलेबल चाहिए एक प्लांट के लिए वो हम अवेलेबल करवाएंगे। बस आपका हमें कॉपरेशन चाहिए, आपकी हमें मेंबरशिप चाहिए। और जो मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा कि 1500 तो ये ले रहे हैं, आपका 1500 हम कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो आपका बैंक अकाउंट में रहेगा, वो एज ए गारंटी रहेगा कि आप लोग इस FPO के मेंबर हैं, कि इस FPO में लोग जुड़े हुए हैं। जितने ज्यादा आप लोग अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, उतने ज्यादा DPRs में सबमिट मैडम को करूंगा, मैडम आगे भेजेंगी
और वहां से प्रपोजल आएगा बिजनेस प्लान का, जो भी फंडिंग होगी 5 लाख 10 लाख, जो भी प्लांट लगवाना है, जो यहाँ के फार्मर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ मैडम के थ्रू हो जाएगा। तो और यकीन मानो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से डीपीआर आ चुका है, ये बसोली वाले के डीपीआर मुझे नहीं आया, जस्ट बिकॉज उसके 100 मेंबर्स ही वो लोग उन लोगों का ये है कि वो लोग ऑटोक्रेटिक हैं, ऑटोक्रेटिक लोग हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये है कि अगर गवर्नमेंट आपको कोई फायदा दे रही है तो फायदा लो। वो चाहते हैं हम बैठे, गवर्नमेंट आए बोले कि लो आप पैसा रख लो, कोई बात। प्रेसिडेंट जो है वो लोगों को बताता है कि भैया अब हम ये करने वाले हैं, इसमें छोड़ो, इसमें इसका इतना फायदा है। सीईओ जो है जिस हिसाब से बिजनेस होगा उस मेंबरशिप के हिसाब से आपको डिस्पर्स करेगा बेनिफिट। ऐसा नहीं होगा कि आपको खुद मांगने जाना पड़ेगा। भैया अगर आपका अकाउंट नंबर इनके पास है तो आपको खुद ले देंगे पैसा, ऐसा नहीं। और जो कोई बंदा मेंबरशिप से विड्रॉ करना चाहता है वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये ऐसा भी नहीं है ना कि आपसे पैसे लेके पैसे अपनी जेब में डाले और फिर कह रहे हैं कि अब कोई बेनिफिट नहीं है, वापस ले सकते हो भैया कुछ टाइम के बाद पैसा वापस। अगर मेरे को लगता है कि मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है इस मेंबरशिप का, मैं मेंबरशिप विड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि एग्जिट ऑप्शन आपके पास रहेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेके रेजोल्यूशन पास करेंगे जैसे